ये चिराग पासवान को लेकर लगातार खबरें आती हैं कि वो नाराज हैं, एनडीए छोड़ देंगे। पूरा मामला क्या है, क्या कहेंगे चिराग पासवान? देखिए, सांसद चिराग पासवान की हैसियत नहीं है, ताकत नहीं है और वो शेर नहीं है कि एनडीए छोड़ दे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे कमियां हैं, खामियां हैं और उनके फाइल अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी तैयार करके रखे हैं, जिससे वो चिराग पासवान को जेल भेज सकते हैं। लेकिन अभी तक वो लोग बचा रहे हैं, अभी तक अमित शाह साहब और सिस्टम के लोग सरकार बचा रही है। उन पर एफआईआर दर्ज है चिराग पासवान? आपको बता दो कि चिराग पासवान जी के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज है, दिल्ली के एक पीएस पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज है और उसमें वो मामले कोर्ट तक हैं। लेकिन चिराग पासवान ने अपने इस बार के हलफनामा में क्या दिया कि मेरे खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं है। उन्होंने इस बार के हलफनामा में क्या दिया कि मेरे खिलाफ कोई भी कोर्ट प्रक्रिया में मेरा केस जो है कोर्ट में नहीं है। साहब, इतनी बड़ी झूठ क्यों बोल रहे हैं? एफआईआर की कॉपी आपके पास है? सारे चीजें ये देखो, मैंने एक अपना रिप्रेजेंटेशन भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग को दिया, ये देख सकते हैं। ये फिर आपको बिहार निर्वाचन आयोग को दिया, ये कैंडिडेट लिस्ट है। उसके बाद बिहार निर्वाचन आयोग को दिया मैंने, देख सकते हैं। और सारे चीज इसमें है। ये रही चिराग पासवान की एफआईआर की कॉपी जो पुलिस स्टेशन में है, थाने में, और इनका नाम यहाँ पे है, देखिए, चिराग पासवान। क्यों हुआ, अब ये समझाइए। देखिए, एफआईआर अब किस संदर्भ में हुआ, क्यों हुआ? मैं भी कैंडिडेट रहा हूँ, 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ हाजीपुर से, ये तीसरी बार लड़ा। तो मुझे चिराग पासवान से कोई दोस्ता नहीं, कोई लेना देना। तो लेकिन ये कहते हैं कि मैं बहुत स्वच्छ छवि का हूँ और कभी ममता बहन पे तो कभी गांधी मतलब कि ये राहुल गांधी जी पे, सब चीज पे। और सरकार भी, आपको बता दो, ये एनडीए की जो सरकार है, इस देश में जितने भ्रष्ट लोग हैं, बेईमान लोग हैं, नकली डिग्री वाले हैं, फेक डिग्री वाले हैं, जिनपे रेप का, हत्या का, करप्शन के मामले हैं, उन लोगों को ये सरकार बचा रही है। गंगोत्री का जल छिड़क करके बचाने का काम कर रही है। आपको बता दूं कि इस मामले में, जिस मामले में मैं बात कर रहा हूँ, जिस संदर्भ में चिराग पासवान के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, इस मामले में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की सदस्यता गई थी, राजनारायण साहब पटिशनर थे, समझे। दूसरी चीज आपको बता दूं कि अभी लेटेस्ट की घटना है, एक छोटी सी स्टेटमेंट को गलत इंटरप्रेशन करके ये कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व में जो हैं हमारे आदरणीय सम्मानीय राहुल गांधी जी, तो राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द की गई। फिर आनंद फानन में कैसे बैक किया गया, उनको कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये गलत तरीके से किया गया है। आपको बता दूं कि तोमर, यहाँ आम आदमी पार्टी के तोमर हुआ करते थे, ये लॉ मिनिस्टर। नहीं, ये एक चीज समझाइए पहले। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। आपको बता, तोमर, उनकी सदस्यता रद्द हुई है और ये सूचना छुपाने के मामले में जया प्रदा जी की भी हुई है। तो चिराग पासवान का क्यों नहीं हो सकता? और क्या नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह, गृह मंत्री और ये राजनाथ सिंह जी, ये सब बचा रहे हैं चिराग पासवान को? एफआईआर जो हुआ वो पुख्ता सबूत क्या है, किस वजह से हुआ? देखिए, आम भाषा में एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न हुआ। अच्छा। वो महिला थाने में गई, एफआईआर दर्ज कराया। जो पर्सन थे जिनके खिलाफ एफआईआर रेप का दर्ज हुआ, तो वो मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में इनकी कॉन्स्पिरेसी को लेकर के कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। अच्छा, तो समझे? इनको गिरफ्तारी तो सिस्टम बचा रहे, सरकार बचा रही है, आज एनडीए की सरकार बचा रही है। ये सब जानते हुए भी मैं आपको बता दूं कि मैं वहां हाजीपुर से 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा हूं, मैं बिहार, और ये वहां पे सिंबल मैंने चैलेंज किया, उनका हेलीकॉप्टर। वहां के लोगों ने सारे नियमावली को ताक पे रख करके उनको हेलीकॉप्टर दे दिया। 2 दिन तक रुके रहे सिंबल। फिर उनकी पार्टी, पंजीकृत पार्टी, उनको राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया, वो देख सकते हैं। तो देखिए, सरकार, इलेक्शन कमीशन कहती है कि मैं निष्पक्ष करता हूं। अब भारत निर्वाचन आयोग निष्पक्ष कुछ नहीं गया, पहले नंबर पे चिराग को रखने के काम किया। क्यों? मेरी भी पंजीकृत पार्टी, मैं 7वें नंबर पे हूँ यहाँ, मेरी भी पार्टी युवा बिहार सेना पंजीकृत, इनकी भी पार्टी पंजीकृत। अगर स्टेट लेवल की पार्टी जो होती है वो दिल्ली गजट या बिहार गजट, देश के
गजट में हुआ करता है। लेकिन इन लोगों ने सारे नियमावली को, यानी कि जिस तरह से अंबानी अडानी को बचाने में लगे, जिस तरह से भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पे है, आज देश के युवा नौजवानों को समझना होगा किस तरह से अपने लोगों को संरक्षण दे रही है ये एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सर अब सवाल है, एक तरफ तो इसके खिलाफ आप सवाल उठा रहे हैं, वहां महाराष्ट्र में जीत का जश्न मना रहे हैं। देखो साहब, ये जश्न मना ले चाहे कुछ भी कर ले, ये जश्न गिरी ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। देश की जनता, देश के युवा नौजवानों ने बैसाखी पे ला दिया। एक तरफ नीतीश कुमार तो दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू टीडीपी, समझे। तो बैसाखी वाले प्रधानमंत्री कब तक चलेंगे, भाइयों बहनों बोलने वाले। अब वो जुमलेबाजी खत्म। देश की जनता समझ गई है कि ये हमारे बच्चों से वो जय श्री राम बुलवा करके और झंडे पटाखे नोचवा रहे हैं और अपने बच्चे को अमेरिका इंग्लैंड भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। मोदी जी कह रहे हैं एक है तो सेफ है, पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने यही कैंपेन किया। देखो साहब, ये एक है तो सेफ की जो नारा दे रहे हैं ना, पहले तो बांटने में लगे हुए थे, टुकड़े टुकड़े करने में लगे हुए थे। और आपको बता दूं, यही काटने वाले हैं और यही बांटने वाले लोग हैं। अच्छा, मतलब मोदी जी बांट रहे हैं। यही है संघ का काम। क्या है आपको बता दूं कि आज ये कह दे, जबरदस्ती कहलवाने वाली बात नहीं है कि मैं हिंदू हूं। कौन सा हिंदुत्व चला रहे हो आप? हाँ, कौन सी सनातन की बात कर रहे हैं? हम भी सनातनी हैं, हम भी हिंदू हैं, लेकिन हार्डकोर आम्बेडकरवादी हूँ, बाबा साहब को मानने वाले लोग हूँ। लेकिन मोदी से बड़े हिंदू तो नहीं हो सकते आप। सर, मोदी टाइटल आया कहाँ से, कोई बताएगा मुझे? ये भी कन्वर्टेड है। अच्छा। अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी मुस्लिम है। मुस्लिम है नरेंद्र मोदी साहब? ये इतिहास को खंगालो। अच्छा। ये मोदी टाइटल आया कहाँ से? हाँ, आप उसका कन्वर्सन देखो जाके इतिहास में। आप थोड़ा बता दीजिए, आप थोड़ा बता दीजिए। आधिकारिक है। अरे सर, आधिकारिक की बात कर रहे हैं, जेल भेजना है मोदी जी, मुझे जेल भेजेंगे ना। आप लोग पे कुछ नहीं होगा, मुझे जेल भेजे। नहीं, जेल नहीं भेजेंगे, सवाल पूछेंगे मुसलमान कैसे। तो क्या कहते हैं, बिरयानी खाने पाकिस्तान क्यों चले जाते हैं? इनका कनेक्शन है। अच्छा, बिरयानी खाने तो आप भी जा सकते हैं, तो आप क्यों? मुसलमान हो जाएंगे। साहब, हम तो बचपन से बिरयानी खा रहे हैं। हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी लोग बिरयानी खाए। मुसलमान है हम, मेरा नाम इंजीनियर राजकुमार, हम अम्बेडकरवादी हैं, बिरयानी खाने से शुद्ध रूप से अम्बेडकरवादी। तो बिरयानी खाने से मुसलमान कैसे हो जाए? राहुल गांधी बिरयानी साहब, टोपी पहनने में आपको शर्म आता है? हाँ, आप गले मिलने जाते हैं, पाकिस्तान, दुबई, कहाँ न जाते हैं रे भाई। और बाहर जितने भी विदेश यात्रा किया है, ये इवेंट है। इस इवेंट में जो मोदी हो रहे थे ना, ये इवेंट है। और देश का रेवेन्यू, देश का पैसा लुटाने का काम किया। पूरे महाराष्ट्र में मोदी लहर चल रहा है। कोई मोदी लहर नहीं है। आप लोग मीडिया वाले लोग जो भी बोल लो, मोदी, लेकिन मोदी नहीं है। मोदी का पतन शुरू है। और हम जैसे लोग, चंद्रशेखर भाई जैसे लोग, राहुल, आदरणीय सम्मानीय राहुल गांधी जी जैसे लोग जब भारत जोड़ने की बात किया, अब भारत जोड़ रहे हैं, समाज जोड़ रहे हैं और सब बहुजन साथियों को एक साथ लेके चल रहे हैं, तो साहब मोदी जी की जमीन खिसक चुकी है। जो शिवसेना को तोड़े, क्या मोदी जी ने तोड़ दिया? उद्धव ठाकरे को जो तोड़ दिया। साहब, आपको बता दूं कि शिवसेना को छोड़ो, हम आपको बता देते हैं कि तोड़ने जोड़ने का खेल कन्याकुमारी से लेके बिहार तक, बिहार से लेकर के दिल्ली तक, पंजाब तक, हरियाणा तक, उड़ीसा तक, पूरे देश में अगर तोड़ने का काम कर रही है। देख लीजिए, रामविलास पासवान के परिवार को किसने तोड़ा? भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के लोग। रामविलास पासवान के बाद मुलायम सिंह यादव जी के पार्टी को किसने तोड़ा? अब देख लीजिए, इतिहास गवाह है। अरे तो मोदी जी कह रहे हैं ईमान वाले हैं, ईमान वाले के साथ लोग जुड़ रहे हैं। वो तो कहते हैं कि मैं झोला लेकर के आया हूँ, झोला लेके चला जाऊंगा।